नमस्कार। आज का पाठ है माखनलाल चतुर्वेदी कृत कैदी और कोकिला कविता। सर्वप्रथम कवि परिचय करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिमकिरीटनी, साहित्य देवता, हिमतरंगिणी, वेणुलो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिमतरंगिणी कविता के लिए, इस रचना के लिए 1955 ईस्वी में इन्हें हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये हिंदी के पहले लेखक थे जिन्हें हिंदी साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार मिला। 1921-22 के असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया और जेल भी गए। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता, रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। अब है पाठ परिचय। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में जो शोषण वो कर रहे थे, उस शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास हैं। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में यानी जेल के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। अब कैदी और कोकिला पाठ का सार है। पहले इस पाठ में क्या दे रखा है, संक्षिप्त में इसको पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ या कविता कैदी और कोकिला कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित है। कवि ने इस कविता के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिकतापूर्ण ढंग से साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। स्वतंत्रता पूर्व लिखी गई इस कविता में जेल में बैठे कवि के रूप में कैदी और कोयल के मध्य वार्तालाप हो रहा है। कवि अपनी उदासी और पीड़ा को कोयल से साझा कर रहे हैं। वे ब्रिटिश शासन की क्रूरता के प्रति आक्रोशित हैं, जिसे कोयल से साझा करते हुए कहते हैं कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है बल्कि मुक्ति या आज़ादी के गीत गाने का समय है। अब कोयल कवि को अर्धरात्रि में चीखती हुई नजर आई तो कवि को एहसास हुआ
कि अब कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है। शायद इस आशा से कवि ने कोयल से देश हित में अपनी पीड़ा साझा की होगी कि वे कोयल मुक्ति का गीत गाकर लोगों को सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में लाने के लिए प्रेरणा का संचार करें। अतः हम कह सकते हैं कि कैदी और कोकिला कविता अंग्रेजी शासन की क्रूरता के खिलाफ बिगुल फूंकती है। अब है मूल पाठ, मूल कविता। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों का भावार्थ है, उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने कारागार में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा को दर्शाया है। रात के घोर अंधकार में कारागृह के ऊपर जब एक कोयल को गाते हुए सुनता है तो उसके मन में कई तरह के भाव एवं प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि कोयल उसके लिए कोई संदेश लेकर आई है, कोई प्रेरणा का स्रोत लेकर आई है। यह एक स्वतंत्रता सेनानी को जेल में लगता है। उससे इन प्रश्नों का बोझ सहा नहीं जाता और वह एक एक करके कोयल से सारे प्रश्न पूछने लगता है। वह सर्वप्रथम कोयल से पूछता है, तुम क्या गा रही हो, क्या गाती हो? फिर गाते गाते तुम बीच बीच में चुप क्यों हो जाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। फिर गाते गाते तुम बीच बीच में चुप क्यों हो जाती हो। वह कोयल से कहता है, हे कोयल, जरा बताओ तो, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो? क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। क्या मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो? अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे कहते कहते चुप क्यों होती जा रही हो, और ये संदेश तुम्हें कहाँ से मिला है, जरा बताओ। कवि को कोयल के बोलने का कारण लग रहा है कि कोयल कोई संदेश लेके आई है या उसे कोई समस्या है, और समस्या भी अत्यंत गंभीर है। कवि की यातनाओं से सहानुभूति प्रकट करने आई है, ऐसा भी हो सकता है, या कवि के आंसू पोंछने आई है। कोकिल को लेकर की जंजीरों को देख करके उन्हें दया आती है, वह उन्हें खोलने आई है, या स्वतंत्रता के अंधेरे को छांटने आई है। रात की कालिमा के सहारे अपने कष्ट को दूर करना चाहती है, या हो सकता है कैदियों के मन में स्वतंत्रता की ज्वाला जगाने आई हो, कवि के हृदय में विद्रोह के बीज बोने आई हो। ऐसे अनेक कारण रहे होंगे। तो कवि उनसे प्रश्न पूछता है कि वह क्या गाती है, बीच बीच में रुक क्यों जाती हो, क्या संदेश लाई है, कुछ तो बताओ जरा। ये संदेश तुम्हें कहाँ से मिला है, हमें बताओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ में जगी क्यों आली। बटमारों का अर्थ है लुटेरे, रास्ते में लूटने वाले। तम का अर्थ अंधेरा, हिमकर का अर्थ है चंद्रमा, कालीमा में यानी काले वर्ण वाली, आली यानी सखी। अब इन पंक्तियों का भावार्थ है। इन पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजों के अत्याचार एवं उनके काले कारनामों को जनता के सामने प्रस्तुत किया है। पराधीन भारत में जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी जेल के अंदर होने वाले अत्याचार एवं अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू चोर उचक्कों के साथ रहना पड़ रहा है, जहां उसका कोई मान सम्मान
नहीं है। स्वतंत्रता सेनानियों को भी कारागार में डाकू, चोर, लुटेरों के बीच में उनके साथ में रहना पड़ता था। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू, चोरों, बटमारों के डेरे में जीने को देते नहीं पेट भर खाना। अब आगे कवि कह रहे हैं, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए था। उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता और ना ही उन्हें मरने दिया जाता है, यानी कि उन्हें तड़पा तड़पा करके जीवित रखना ही प्रशासन का उद्देश्य था। मरने भी नहीं देते, तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई है और उनके ऊपर रात दिन कड़ा पहरा लगा होता है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। आगे लगे कह रहे हैं, अंग्रेजी शासन उनके साथ में घोर अन्याय कर रहा है और अंग्रेजों के राज में स्वतंत्रता सेनानियों को आकाश में भी घोर अंधकार रूपी निराशा दिख रही है, जहां न्याय रूपी चंद्रमा का थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं है। हिमकर निराश कर चला, रात भी काली, यानी चंद्रमा भी नहीं है। आशा रूपी चंद्रमा, न्याय रूपी चंद्रमा। अंग्रेजों के राज में स्वतंत्रता सेनानी को आकाश में घोर अंधकार रूपी निराशा दिख रही है, जहां न्याय कहीं दिखाई भी नहीं देता। इसलिए स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कवि कोयल से पूछता है, हे कोयल, इतनी रात में तुम क्यों जाग रही है और दूसरों को क्यों जगा रही है? क्या तुम कोई संदेश लेकर आई है? इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली? इसलिए तुम काले वर्ण वाली कोयल रात को क्यों जाग रही है, दूसरों को क्यों जगा रही है, क्या संदेशा लेकर आई है? कवि को अंदेशा है कि कोयल कैदियों पर ढाए जाने वाले घोर अत्याचारों को देखकर द्रवित हो उठी है। इसलिए दुख के मारे अभी रात में ही उसके मुख से चीख निकल पड़ी है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। हुक का अर्थ है तड़प, पीड़ा या कष्ट। मृदुल यानी कोमल, वैभव यानी धन, कोकिल का अर्थ कोयल। इन पंक्तियों का भावार्थ है, इन पंक्तियों में कवि ने कोयल के स्वर में निहित वेदना को बोझ के समान बता करके प्राचीन भारतवासियों के मन में छुपी वेदना की तरफ इशारा किया है। जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी कोयल की आवाज़ में दर्द का अनुभव करता है। उसे लगता है कि कोयल ने अंग्रेज सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को देख लिया है, इसलिए उसके कंठ से मीठी एवं मधुर ध्वनि के बजाय वेदना का स्वर सुनाई पड़ रहा है, जिसमें कोयल के दर्द की हूक शामिल है। कवि के अनुसार कोयल अपनी वेदना सुनाना चाहती है, इसलिए कवि कोयल से पूछ रहा है, कोयल बोलो तो तुम्हारा क्या लुट गया है, जो तुम्हारे कंठ से वेदना की ऐसी हूक सुनाई पड़ रही है। कोयल तो सबसे मीठी और सुरीली आवाज़ के लिए विख्यात है, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य प्रश्न हो उठता है। लेकिन जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी को कोयल की आवाज़ ना तो सुरीली लगी ना ही मीठी लगी, बल्कि उसे कोयल की आवाज़ में दुख और वेदना की अनुभूति हुई। इसलिए वह व्याकुल हो उठा और कोयल से बार बार पूछने लगा कि बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आई है। अब मृदुल वैभव की रखवाली सी का अर्थ यह भी हो सकता है कि कोयल का स्वर अत्यंत मधुर और मृदुल है। प्राचीन समय में भारत की गणना वैभवशाली देशों में की जाती थी। अंग्रेजों के अत्याचार पूर्ण शासन के बाद भी यहाँ वह वैभव शेष है। कोयल भी उसी मधुर वैभव की रखवाली करने वाली है। जेल के आसपास कोयल अपना मृदुल वैभव यानी मधुर स्वर क्यों लुटा रही है?
ऐसा कवि कोयल से प्रश्न पूछ रहा है। अगली पंक्तियां हैं, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीकी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। स्वतंत्रता सेनानी को कोयल का इस तरह अंधकार से भरी आधी रात में गाना बड़ा ही अस्वाभाविक लगा। यानी स्वतंत्रता सेनानी को ये अंदेशा है कि कोयल कैदियों पर ढाए जाने वाले घोर अत्याचारों को देख करके द्रवित हो उठी है, इसलिए वो दुख के मारे रात में ही उसके मुख से वो चीख निकल पड़ी है, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। इसी वजह से उसने कोयल को बावली कहते हुए उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरह आधी रात में ही क्यों चीख रही हो, क्या तुमने जंगल में लगी कोई आग देख ली है। दावानल, जंगल में लगी हुई अग्नि को दावानल कहते हैं। तो यहाँ भाव अर्थ ये हो जाएगा कि लोगों में स्वतंत्रता के प्रति संघर्ष की भावना जंगल के आग की तरह भड़क उठी थी, जिसे शायद कोयल ने देख लिया है। यानी अंग्रेजी शासन के प्रति कोई क्रांति की चिंगारी देख ली है क्या, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। यहाँ पर कवि ने जंगल की भयावह आग के रूप में अंग्रेजी सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा किया है। अंग्रेजी सरकार के द्वारा लोगों को जो यातनाएं दी जा रही थी उसकी तरफ भी इशारा किया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोयल ने अंग्रेजी सरकार की हैवानियत देख ली है, उनका राक्षसपन देख लिया है, इसलिए वे चीख चीख करके ये बात सबको बता रही है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से प्रश्न कर रहा है कि क्या वह बावली हो गई है इसलिए वो अर्धरात्रि में ही चीख रही है, या उसने कोई क्रांति की ज्वाला देख ली है, क्या कारण रहा है कि वो अर्धरात्रि में चीख रही है। इसलिए वो कोयल से प्रश्न कर रहा है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरह आधी रात्रि में चीख रही हो। इसका अगला भाग अगली कक्षा में। धन्यवाद।